हेलो दोस्तों। आप कैब से छुटकारा चाहते हो? गंजा हूँ, कैब पहन लेता हूँ, नहीं दिखूंगा किसी को भी कि मैं गंजा हूँ। तो क्या फ़ायदा भाई? ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहीं पे जाओगे हमेशा कैब, गर्मी होती है, गर्मी में कैब कैसे रख लेंगे? तो मेरी तरह कैब से छुटकारा मिला। ये देखो, दिखा? पहले बिल्कुल भी ये स्कैल्प पे बाल था ही नहीं, क्लियर। वो एक बाल नहीं था, एक बाल तो थे बट वो बहुत ही थिन थे। इसका सॉल्यूशन कैसे निकला? मोरेफ, मिनोक्सिडिल, ठीक है, एंड फिनेस्ट्राइड 1 mg टैबलेट, मल्टीविटामिन। बहुत ही सस्ते मिलते हैं ये इनका। अब आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिला मेरे को। बालों का झड़ना स्टार्ट कैसे होता है? मेल है, मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा हाई होता है। वही टेस्टोस्टेरोन बॉडी एक्सेस में हो जाता है तो उसको डीएसटी में कन्वर्ट करती है। डीएसटी में कन्वर्ट होगा तो वो जाके स्कैल्प पे चिपकेगा। ये डीएसटी सेंसिटिव बाल होते हैं, जो हमारा बीच का पोर्शन है ना, तो ये डीएसटी सेंसिटिव है। जैसे इनके पास चिपकेगा डीएसटी, ब्लड का सर्कुलेशन बालों तक नहीं जाएगा। ब्लड नहीं गया तो बालों को क्या है कि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो पहले मोटे थे, फिर थोड़े और पतले होंगे, फिर और पतले होंगे, फिर बिल्कुल रुए बन जाएंगे ऐसे। ये ये रुए बन जाएंगे। क्या फायदा? बिल्कुल स्कैल्प खाली हो जाएगा। तो मिनोक्सिडिल क्या करता है, जो भी ब्लड फ्लो है ना, अब जैसे मैं स्टैंडिंग में खड़ा हूँ, मेरा हार्ट यहाँ पे है, इस हार्ट का ब्लड फ्लो ऊपर तक जा ही नहीं रहा, इतना नहीं जा रहा। तभी तो बोलते हैं ना कि कभी भी सोते टाइम तकिया नहीं लगाना चाहिए, ताकि क्योंकि उस टाइम सर का लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो ब्लड उतना जाएगा नहीं। तो मिनोक्सिडिल क्या करता है, स्कैल्प पे लगाएंगे, स्कैल्प पे लगाने के बाद वो थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, ठीक है ना, ब्लड को अपनी साइड में खींचेगा। तो वो ट्राई तो कर रहा है बट उसके बीच में क्या है, डीएसटी, ठीक है, डीएसटी वहां पे चिपक गया, वो ब्लड का फ्लो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा बालों की जड़ों तक। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनेस्ट्राइड 1 mg टैबलेट है, डॉक्टर रेड्डी की। ये कोई 230 के करीब आई थी, 30 टैबलेट थी, ठीक है। और ये मिनोक्सिडिल था 750 का। तो बात करते हैं फिनेस्टाइड की। अब फिनेस्टाइड क्या करेगा, जब भी टैबलेट हम लोग लेते हैं ना, तो ये टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है। तो डीएसटी वहाँ पे चिपकेगा नहीं। ब्लड फ्लो के लिए हम लोगों ने मिनोक्सिडिल लगा लिया। अब बात आती है, ठीक है, ब्लड फ्लो भी हो गया, डीएसटी भी रिमूव हो गया, इतना नहीं होता कि बिल्कुल ही आपके गहरे बाल हो जाएंगे, वो नहीं होता। जितने बाल हैं उन्हीं की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो मेरी कंडीशन देखो, अभी ये है, बाल नहीं है बट बालों की थिकनेस है, समझे? बालों की थिकनेस है यहाँ तक। हाँ, तो बात करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ब्लड तो आ गया, ब्लड में कुछ न्यूट्रिशन भी होने चाहिए। हम कोई भी डाइट लेते हैं तो वो डाइट के न्यूट्रिशन क्या ब्लड में जाएंगे। ब्लड का फिर जिस जिस बॉडी पार्ट में फ्लो होगा, जिस जिस बॉडी पार्ट की जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा। अब बालों तक पहुंचने में मल्टीविटामिन की टैबलेट हमें चाहिए, ताकि विटामिन बहुत ज़रूरी है बालों की ग्रोथ के लिए। और ये कोई आता 45 का आता है, ये 30 टैबलेट आती है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। उसके बाद विटामिन भी पहुंच गए, ब्लड फ्लो भी हो गया, डीएसटी भी रिमूव हो गया। तो एक टाइम के बाद है ना, आराम 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 से 2 महीने 3 महीने के बाद आपको क्लियरली दिखेगा कि थिकनेस ज़्यादा होने लगी बालों की। मेरी 1 महीने में थिकनेस अच्छी खासी होने लगी थी, अभी 2 महीने के लगभग हो गए हैं। और दूसरा भी मैंने कंप्लीट यूज नहीं किया अभी तक। ये मेरे ख्याल में अभी बचा हुआ होगा 10 दिन का, तो बचा तो कितने हो गए, 30 और 20 50 दिन हो गए यूज करते हुए। और है, बालों में ग्रोथ मेरे को दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को बताऊं कि हाँ किसी और भाई की हेल्प होगी। क्योंकि एक गंजा होता है, देखो मैं ये कैप यूज करता था, कहीं पे भी जाऊँ कैप लगा देता था। गर्मी लग रही है, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कैप उतारने में शर्म आती थी, क्यों, बीच में पूरा टकला दिखेगा। तो अब इसको हटा दो। अब इसमें ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि सामने से अगर कोई देखता है तो वो लगता नहीं है कि बाल गए हैं, इतना नहीं लगता, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, और अच्छा खासा मिलेगा इससे आपको बेनिफिट। और हाँ, एक चीज़ और है, लोग फिनेस्ट्राइड के बारे में बहुत सारी मिथ हैं, क्या, कि सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, सेक्सुअली आपके ऊपर ये साइड इफेक्ट डालता है। ऐसा कुछ भी इशू अभी तक तो मैंने नोटिस किया नहीं, ठीक है। कुछ भी 1% क्या, 0.001% भी
कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा मैंने इसका। तो आप एक बार ट्राई करो, और जितना होता है वाटर इनटेक बढ़ाओ अपना, और मॉर्निंग में या इवनिंग में आधा घंटे के लिए आप एक्सरसाइज करो, शीर्षासन करो। जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, शीर्षासन कर लिया 5 मिनट के लिए, तो उससे भी शायद बेनिफिट मिला होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा इसके बूस्ट होके मेरे को रिजल्ट मिले हैं। तो ट्राई करो, और आपको डेली मैं अपना अपडेट दूंगा कि मेरी बालों की ग्रोथ कैसे हुई है, क्या कुछ है, ठीक है। और साथ में मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। शेयर मार्केट का मेरे को हो गए 3 महीने 4 महीने, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा अभी प्रॉफिट लेने लगा, क्योंकि काम करते हुए तो मेरे को 5 साल हो गए थे। अब 5 साल में क्या होता है, जो नए नए ट्रेडर के साथ होता है ना, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, फिर एक टाइम आएगा अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। अच्छा खासा लॉस होने के बाद ट्रेडर बोलेगा गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है मेरे भाई। मेरे को भी लॉस हुआ था, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद सिर्फ लर्निंग किया, 1-2 साल तक लर्निंग किया कि मार्केट काम कैसे करता है। क्योंकि अगर मैं पैसे लेके बैठता शेयर मार्केट में, तो क्या होता कि यार पैसे लेके बैठा हूँ, कुछ समझ में आया, हाँ यार मेरे को समझ में आ गया, मैं पैसे फिर लगाता, वो फिर वहाँ पे मैं नुकसान खाता। बट मैंने पैसे लिए ही नहीं, 2 साल तक लर्निंग किया सिर्फ बिना पैसों के। उसके बाद समझ में आई चीज़ें, तो ठीक ठाक ट्रेडें चलती है। आप मेरे शॉर्ट्स की वीडियो जाके देख लो, तो अब रेगुलर मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, और शेयर मार्केट में अच्छा खासा काम हो जाएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेली मॉर्निंग में, और 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, अपनी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। अभी 9:15 बजे मार्केट खुलता है, मैक्सिमम 9:30 पे हम लोग अपना ऑर्डर बनाते हैं। 10:30 या 11 मैक्सिमम है, हम लोग अपने ऑर्डर से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और बालों की अपडेट आपको दे दी। कल, अभी कल तो छुट्टी है, ठीक है ना, मंडे को शेयर मार्केट की वीडियो मिलेगी। और बालों की ग्रोथ के लिए मैं आपको अपडेट दूंगा, और 1-2 चीज़ और ट्राई करूंगा मैं बालों के लिए, जो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।